So let's talk about today the chapter number 13 of NCERT class 10, magnetic effect of electric current. तो हुआ क्या, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी तो डील कर ही चुके हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह से कोई भी टीचर होता है जस्ट लाइक मी या कोई भी, तो वहां पर उस टाइम पे क्या था कि एक टीचर थे क्रिश्चियन ऑरेस्टेड उनका नाम था, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, वो फिजिक्स के टीचर थे, अपने बच्चों को फिजिक्स के प्रोफेसर थे, बच्चों को क्लास में समझा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के फेनोमेनन के बारे में। तो उनके सामने क्या है कि टेबल वगैरह कुछ रखी हुई थी, जैसे ये मान लीजिए टेबल सामने प्रोफेसर बैठे हुए होते ही हैं, तो उस तरीके से वो बैठे हुए थे और अपने बच्चों को कुछ एक्सपेरिमेंट सिखा रहे थे। और मान लीजिए कि ये स्ट्रेट वायर है और इस वायर पे एक रेजिस्टेंस लगा करके, और यहाँ पर मान लीजिए एक बल्ब उन्होंने फिट कर दिया और एक ये रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पर एक उन्होंने मान लीजिए स्विच लगा दिया, ये स्विच लगा दिया, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट सिखा रहे थे कि भाई देखो करंट कैसे फ्लो होती है, या बैटरी लगा दी, बैटरी लगा देते हैं पहले, यहाँ पर तो एक बैटरी लगा दी और यहाँ कहीं पे भी स्विच मान लेते हैं, आपकी इच्छा हो जहाँ पे मान सकते हैं, इस जगह पे मान लो। तो ये स्विच मैं ओपन की क्लोज की फॉर्म में मान लेता हूँ, तो अभी ओपन की है, यानी कि अभी ये सर्किट ऑफ है, ठीक है। और ये वाला प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। और ये जो ए बी है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है। ए बी इज द स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। अब हो क्या रहा था कि वो समझा रहे थे कि देखो करंट कैसे फ्लो करती है। हम इस बैटरी को, एक बैटरी समझने के लिए आप पेंसिल सेल वगैरह मान सकते हैं, पेंसिल सेल्स का कॉम्बिनेशन, तो कि अगर इसके टर्मिनल्स को उल्टा कर देंगे तो भी बल्ब ग्लो होगा, जब स्विच को अगर क्लोज कर दिया जाएगा तो, और स्विच को जैसे ही ऑफ करेंगे यानी कि ओपन करेंगे तो वैसे ही सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। इससे हमें ये समझ में आता है कि साहब भले ही सारे टर्मिनल सारी चीजें कनेक्टेड है, लेकिन किसी भी जगह एक भी जगह अगर सर्किट इनकम्प्लीट हुआ, उसका पाथ ब्रेक हुआ हो, है ना, वो कनेक्टेड ना हो आपस में, इसको अगर और अच्छे से समझना है तो इसको मैं ये वाला स्विच बना देता हूँ। ये देखो एक दूसरे से दूर है, इसका मतलब इस जगह से ये वायर एक तरह से टूटा हुआ है, तो करंट अपनी सेल से बैटरी से निकलेगी ही नहीं। ऐसा कुछ वो समझा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। और फिर कि जिस टाइम हम इसको ज्वाइन कर देंगे, दोनों इसको स्विच को ज्वाइन कर देंगे तो सर्किट पूरा चारों तरफ से हो जाएगा और करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, और पॉजिटिव से करंट हमेशा चलेगी, बल्ब विल स्टार्ट टू ग्लो। ऐसा कुछ वो फेनोमेनन को एक्सप्लेन कर रहे थे, और ये हम भी समझ चुके हैं ये सारी चीजें। और कि करंट फ्लो होगी, अगर प्लस से जा रही है तो इस तरह इधर की तरफ ऊपर से नीचे ए से बी में आएगी, और अगर बैटरी को ऐसे रिवर्स कर दूं तो करंट बी टू ए की तरफ फ्लो होगी और बल्ब अभी भी ग्लो होगा, ठीक है। और अब लेकिन वो जब समझा रहे थे तो समझाते टाइम, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीजें मेज पर रखी हुई होती, जनरल टीचर की बुक्स होती, इसी तरह से मैग्नेट को समझाने के लिए, मैग्नेट की प्रॉपर्टी को समझाने के लिए उन्होंने क्या रख रखा था, मैग्नेटिक कंपास, है ना। कंपास वो जो डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जनरली उसके अंदर एक पॉइंटर होता है और वो पॉइंटर, ठीक है, और यहाँ पर एक रेड कलर का निशान होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये पॉइंटर एन मतलब उस रेड की तरफ है, या फिर रेड नहीं है तो एन लिखा हुआ ही मिल जाएगा, तो पॉइंटर ये बताता है कि इस डायरेक्शन में नॉर्थ है। तो इन जनरल जब भी कंपास को रखा जाएगा, ठीक है, तो इसकी नीडल, मतलब आप इसको भले घुमा दो कहीं, कैसे भी घुमा दो, वो हमेशा नीडल एक्चुअल में जो जियोग्राफिकल हमारा नॉर्थ है उसकी तरफ पॉइंट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं कि अभी नॉर्थ की डायरेक्शन इधर है मेरे पीछे की तरफ, तो आप पूरे कंपास को घुमा दो, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक नीडल है, ये नीडल कौन है, मैग्नेटिक, आप कंपास को घुमा दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नेटिक नीडल को पता है कि नॉर्थ इधर है तो ये हमेशा इधर ही रहेगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर जहां पे एन लिखा हुआ है उसको इस तरह से घुमाना है कि एन और ये पॉइंटर ए की जगह पे ओवरलैप हो जाए, जिससे हम ये समझ सके कि अच्छा ये नॉर्थ पे आ गया है, अब तो ये नॉर्थ है। तो फिर नहीं भी लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो भी इसका मतलब यही है कि इधर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है तो इसके पीछे साउथ है, इधर साउथ है तो इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो ये मैग्नेटिक कंपास की प्रॉपर्टीज वगैरह थी, कुछ ऐसा काम चलता है, ठीक है। तो जिस टाइम ऑरेस्टेड अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा रहे थे, ये वाला इलेक्ट्रिक वाला,
तो उन्होंने देखा कि यार जैसे ही स्विच को ऑन किया गया इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया, और जिस टाइम उन्होंने बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, है ना, बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो भी इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया, लेकिन डिफरेंट साइड में। मान लीजिए एक बार ये डिफ्लेक्ट होकर के इधर आ गई थी। डिफ्लेक्ट का मतलब है अपनी ये सिचुएशन से इधर इधर, जैसे कंपास में लगी हुई होगी तो कंपास के अंदर ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी। तो हो सकता है एक बार इधर आ गई थी, और जैसे ही बैटरी के टर्मिनल्स चेंज किए इसने अपनी डायरेक्शन बदल करके दूसरी तरफ आ गई। ये तब हो रहा था, ये तब हुआ, उसने कहा यार ऐसे हो गया होगा, मतलब कुछ मुझसे इससे टल्ला वल्ला लग गया होगा या हिल गया होगा, मेज हिल गई होगी, कुछ ऐसा हो गया होगा। शुरू में ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब एक बार यूं तो लग ही गया ना कि यार ये हिल गई, मतलब एकदम से कुछ ना जर्क वर्क आ गया होगा मेज। फिर वो परफॉर्म कर रहे थे, फिर उन्होंने देखा, तो उन्होंने इसको ऑफ किया और ऑफ करके ध्यान से देखा। जैसे ही उन्होंने ऑफ किया, उन्होंने देखा यार ये नीडल तो सही जगह पे ही तो है, ये इसी जगह पे थी। इसको बंद करके इस पर फोकस करना चालू किया, उनका सही जगह पे, ठीक है। उन्होंने वापस चालू किया, जैसे ही चालू किया ये फिर से किसी एक साइड के अंदर डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई। उनको फिर उनका ध्यान फिर चला गया कि यार ये हो क्या रहा है, मैं इधर करंट भेज रहा हूँ, और फिर उन्होंने, अब तो क्यूरियोसिटी बढ़ गई, किया क्या हो रहा है, देखिए फिर उन्होंने ऑफ किया, ऑफ करते फिर ये नीडल उसी जगह पर आ गई। फिर उन्होंने ऑन किया, फिर नीडल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। फिर उन्होंने ऑफ किया, फिर नीडल यहीं पे आ गई। अरे वाह, मजा आ गया। उन्होंने इसको बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज किया, चेंज करते ही अगर डिफ्लेक्शन शुरू में इधर था तो अब इधर आने लग गया। कब आने लग गया? जैसे ही इन्होंने सर्किट ऑन किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई। क्योंकि जब ये करोगे तो पहले ऊपर से नीचे आ रही थी, तो अब नीचे से ऊपर जाकर के फ्लो होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे। तो इसमें डिफ्लेक्शन अलग डिफरेंट डायरेक्शन में आने लग गया। यार ये क्या हो गया? और जैसे ही वो ऑफ करते वापस से वो नीडल नहीं आ जाती। अब सब मजा आना चालू हो गया, अब क्यूरियोसिटी बढ़ गई, बार बार करते, बार बार डिफ्लेक्शन आता, बार बार करते। इन्होंने कंपास को उठा करके दूर रख दिया, दूर रख दिया तो अब कुछ नहीं हुआ। फिर बिल्कुल पास ले गए, फिर से डिफ्लेक्ट आना स्टार्ट कर दिए, नीडल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर बिल्कुल दूर ले जा करके रख दिया, फिर वापस से स्टेबल हो गई, भले ही सर्किट ऑन था। अब कुछ तो कहानी समझ में धीरे धीरे आई, और उनकी थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी, उनके अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये ऐसा हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। जब भी साला मैं करंट को ऑन करता हूं, करंट को फ्लो करवाता हूं, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही मैं करंट ऑफ करता हूं, सर्किट ऑफ करता हूं, वैसे ही ये भी बंद हो जाती है। ये तो बड़ी अजीब बात है। तो ये हो क्या रहा है, आखिर ये चीज क्या है, ये फेनोमेनन क्या है? तो उन्होंने देखा यार इसके बारे में ढंग से सोचते हैं। ये है कौन? मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल का मतलब सिंपली एक मैग्नेट, एक नीडल फॉर्म में एक मैग्नेट, है ना। जैसे एक बड़ी फॉर्म में मैग्नेट होता है, रेक्टेंगुलर लॉन्ग शेप के अंदर, क्यूबॉइडल शेप के अंदर, तो उसको बार मैग्नेट बोल देते हैं, है ना। बार का मतलब कोई सी भी लॉन्ग चपटी टाइप की इस तरह की कोई सी भी चीज होती है तो इसको बार बोल दिया जाता है जनरली। तो इस शेप के कारण इसको बार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। इसको सिलेंड्रिकल मैग्नेट बोल देंगे, सिलेंड्रिकल मैग्नेट बोल देंगे। और बिल्कुल एक बारीक ले लोगे आप मैग्नेट का ये वाला, तो ये यही हिस्सा क्या कहला जाएगा? मैग्नेटिक नीडल कहला जाएगा, सुई, मैग्नेट की सुई। तो ये है तो एक्चुअल में मैग्नेट इसके अंदर। और हमें ये भी पता है कि अगर मैं किसी मैग्नेट को किसी थ्रेड से फ्रीली हैंग करवा दूं, फ्रीली हैंग करवा दूं, तो वो मैग्नेट हमेशा इस तरीके से स्टेबल होती है कि उसका एक हिस्सा नॉर्थ की तरफ होता है और एक हिस्सा साउथ की तरफ। अभी इस टाइम पे मैंने समझाने के लिए मान लिया कि नॉर्थ इधर है साहब, है ना, ये डायरेक्शन नॉर्थ है और इधर साउथ, ऐसे कि नॉर्थ के अंदर और साउथ के अंदर हैंग होती है। और ये फ्रीली जब इसको हैंग कर दिया तो, और ये तब तक वहीं पे रहेगी जब तक कि कोई दूसरा मैग्नेट इसके पास ना ले जाऊं। कैसे? मैं इसके पास में ले आया, मान लीजिए यहां पर ये एक मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट। अब
जैसे ही पावरफुल मैग्नेट में बिल्कुल इसके यहाँ पे लेकर के आया तो ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी, जो इस पर डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा पोल इसके पास में ला रहा हूं। मान लीजिए मैंने साउथ पोल नॉर्थ पोल बिल्कुल ऐसे रख दिया, मैग्नेट ऐसे थी, है ना, मैग्नेट ऐसे थी और दूसरी मैग्नेट में ऐसे ले आऊं, तो ये ऊपर का हिस्सा जो इसकी टिप को है उसको अगर साउथ मान ले, हम साउथ मान ले, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है नॉर्थ, वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होकर के ये मैग्नेट पूरी इस तरह से हो जाएगी। यानी कि ये अपनी सिचुएशन को चेंज करके और कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड हो जाएगी, इधर नॉर्थ आ जाएगा, तो यानी कि ये वाला हिस्सा इधर घूम जाएगा, ये हिस्सा इधर घूम जाएगा, यानी कि रोटेट हो जाएगी और इधर साउथ हो जाएगा। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। अगर यही चीज यहां पर मैं अपोजिट पोल ले आऊं, नॉर्थ और साउथ, तो ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो इससे रिपेल होगा। ये चीज पहले से बताती थी मैग्नेट्स के बारे में, केवल प्योर मैग्नेट के बारे में पहले से होता है कि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, तो ये इस तरीके से अपने आप को प्लेस कर लेगा, ऊपर चला जाएगा नॉर्थ, नीचे आ जाएगा साउथ, नॉर्थ इससे रिपेल होगा, जबकि यहां पर नॉर्थ है तो साउथ विल बी अट्रैक्टेड, तो साउथ नीचे आएगा, नॉर्थ ऊपर चला जाएगा। ये चीज पहले से पता थी, तो उसने कॉन्सेप्ट देखा कि यार कोई भी मैग्नेट को अगर अपनी हैंगिंग पोजीशन से डिफ्लेक्ट कराना हो, इधर उधर भेजना हो, तो कंपलसरी एक दूसरा मैग्नेट चाहिए, और वो मैग्नेट का मतलब है कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। जैसे इसके मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ये सबको पहले से भी पता था कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाते हैं, उसको अभी हम वापस से पढ़ेंगे भी सही, ठीक है। तो इसकी भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, या इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब भी अपोजिट पोल्स को पास में लाया जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब भी सिमिलर पोल्स को पास में लेकर के आया जाएगा वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। इसका मतलब मैग्नेटिक, किसी भी मैग्नेट को डिफ्लेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन से तभी किया जा सकता है जब उसके आसपास एक और मैग्नेट हो, यानी कि इसका एक और खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। अगर वहां पे और कोई मैग्नेट होगा ही नहीं, तो ये हमेशा यही बनी रहेगी, हमेशा यही बनी रहेगी। इसका मतलब अगर मुझे किसी भी मैग्नेट को हिलाना है, डिफ्लेक्ट करवाना है, तो उसके सराउंडिंग में कोई ना कोई मैग्नेट होना चाहिए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहां पर देखा तो समझ में आया साहब कि यार ये भी तो मैग्नेटिक नीडल है, और जब तक हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इसको सर्किट को ऑफ रख रहे हैं, तो यह स्टेबल है। जैसे ही मैंने सर्किट को ऑन किया, ऐसा क्या हो गया कि ये डिफ्लेक्ट कर दी? इसका मतलब यहां पे कोई भूत आ गया होगा जो मैग्नेट को लेके आ गया होगा, है ना। तो यार भूत तो कुछ मानते नहीं, तो इसका मतलब यहां पर जैसे ही मैं सर्किट को ऑन करता हूं तभी वो भूत आता है। इसका मतलब तभी वो मैग्नेटिक वर्चुअल मैग्नेट क्रिएट होता है, और जैसे ही मैं सर्किट को ऑफ करता हूं वो मैग्नेट गायब हो जाता है। मैग्नेट का मतलब अब मैग्नेट तो है नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होगा उसके आसपास, जिस मैग्नेट के कारण अगर इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगता, अगर मान लीजिए करंट किसी एक अभी आगे सीखेंगे कैसे, अभी मैं केवल एक इंट्रो टाइप से दे रहा हूं, तो मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती इस तरीके से कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्थ को इस तरह से जनरेट होता कि इधर की तरफ कहीं कुछ साउथ साउथ बनता, तो ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करता, तो इसमें डिफ्लेक्शन इधर की तरफ आता। और अगर मान लीजिए इसके अंदर करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रही हो कि इधर की तरफ नॉर्थ हो, तो ये नॉर्थ को रिपेल करता, तो ये इसके अंदर डिफ्लेक्शन इधर आता। और यही चीज हो रही थी यहाँ बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज करने पर। इसका मतलब ये भी पता चल गया कि बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज करने पर नॉर्थ पोल भी जनरेट हो रहा है, साउथ पोल भी जनरेट हो रहा है, क्योंकि अगर इधर डिफ्लेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब इधर नॉर्थ पोल जनरेट हुआ होगा, और अगर डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है तो बोला जाएगा कि इधर साउथ पोल जनरेट हुआ होगा। अब बस ये देखना बाकी रह गया था, इतनी कहानी तो उसको समझ में आ गई कि यार ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट तभी हो सकती है जब आसपास के सराउंडिंग में कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, कोई ना कोई मैग्नेट प्रेजेंट हो। मैग्नेट हो नहीं सकती, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? तो इसके अंदर जब करंट फ्लो रही है वो दे रही है, वो दे रही है, वो दे रही है, ठीक। अच्छा, जब करंट एक डायरेक्शन में फ्लो होती है तो डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में आता है, और दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होती है तो दूसरे डायरेक्शन में आता है। इसका मतलब
नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का बनना भी इस पर डिपेंड कर रहा है कि हमने बैटरी के टर्मिनल्स को किस तरीके से प्लेस किया है, यानी कि कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, नीचे से ऊपर आ रही है कि ऊपर से नीचे आ रही है, तभी तो हो रहा है। और दूर ले जाए तो स्टेबल हो जा रही है, बहुत दूर ले जाने पे इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड, जो भी हमने यहाँ पे एक सिंपल पेंसिल सेल, 2-3 पेंसिल सेल लगाए, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बस आसपास तक ही है। ठीक, फिर उसने देखा कि क्या यार, अगर मैं दूर के अंदर खत्म हो रहा है तो थोड़ा पावरफुल बना दूं इसको, तो उसने थोड़ा पावरफुल बना लिया। पावरफुल कैसे बना लिया? ज्यादा बैटरीज वगैरह का यूज करके, ज्यादा करंट फ्लो करके। अब इसमें अगर यहीं तक ये खत्म हो रहा था और उसने स्ट्रांग बना दी, तो अब यहां तक भी डिफ्लेक्शन आना चालू हो गया। तो ये एक और कंफ्यूजन निकल के आ गया कि यार ज्यादा करंट होगी तो ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अरे ये तो सब कुछ क्लियर हो गया। इसका मतलब तो ये है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ये फ्लो ऑफ करंट के कारण है। सो एक रूल आ गया, एक अनजाने में एक डिस्कवरी हो गई, जिसको बोला गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब भी किसी स्ट्रेट वायर के अंदर या जब भी किसी कंडक्टर के अंदर कहीं पे या कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, तो वो अपने आसपास हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड तब तक बना रहेगा जब तक उस कंडक्टर के थ्रू करंट कैरी हो रही हो, करंट उससे फ्लो हो रही हो। जैसे ही करंट रुकेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही करंट फ्लो होगी, अपने चारों तरफ वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा। और इसी जगह से शुरुआत हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, अनजाने में ही सही, लेकिन एक ग्रेट डिस्कवरी। इससे पहले तक इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल एक सेपरेट डिपार्टमेंट हुआ करता था। मैग्नेटिज्म ये पूरा एक सेपरेट चीज हुआ करती थी। मैग्नेट बोला जाता था कि भैया ये तो सिर्फ नेचुरल नेचर में पाया जाता है, जैसे गोल्ड मिलता है बस वैसे ही मैग्नेट होता है, वैसे ही ये पाया जाता है, बनाते नहीं है, होता नहीं है कुछ, है ना। मैग्नेट पाया जाता है, बना नहीं सकते। तो इसलिए मैग्नेट की स्टडी सेपरेट की जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी की सेपरेट। इस घटना के बाद, इस इंसिडेंस के बाद ये पता चला कि यार मैग्नेटिज्म डिपेंड कर रहा है करंट फ्लो पर, करंट कैपेसिटी पर। तो यहां से शुरुआत हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फेनोमेनन की, कि any wire can be converted into magnet temporarily till, yeah, anything can be converted into, any conducting thing can be converted into magnet, or it can behave as a magnet if some current will be flowing through it, because it will be producing some magnetic field around it. ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट आपने बचपन में किया हो, अगर नहीं किया तो अब कर सकते हो, आगे बताऊंगा फिर से। और कि एक कील ली, नेल, आयरन नेल कील, लोहे की कील, उसके ऊपर आप एक कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर ऐसे कॉइलिंग फॉर्म के अंदर लपेट लो, टर्न टर्न टर्न, एक पॉइंट ऊपर होगा, दूसरा पॉइंट नीचे होगा। इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्न और नेगेटिव से, आप बैटरी मतलब पेंसिल सेल ले लो या थोड़ा सा 2 पेंसिल सेल ले लो, उस पर टच कर दो, और आप इसके पास में ऑल पिन ले जा करके देखो, ऑल पिन विल बी, है ना। ऑल पिन लोहे की होती है, आयरन की होती है, और हमें पता है मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो ये भी, ये सेम चीज अब मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुकी होगी, और ये भी ऑल पिन्स को अट्रैक्ट कर रही होगी। सो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई। अब बाकी इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, क्या होगी, उसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया है?